हाय फ्रेंड्स, हाय मेरे सभी स्टूडेंट्स। हेलो, आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन की मज़ा ले रहे हैं घर पे बैठे बैठे। तो आज हम आप लोग को कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि कुछ आप लोग को इस लॉकडाउन की कीमत, टाइम की कीमत, एक बहुमूल्य समय जो आप लोग निकाल रहे हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो कहने का मतलब है मेरा कि आप जो लॉकडाउन में देखिए, आप लोग टाइम को कैसे नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है? जैसे कि हमारे दिन और रात, दिन और रात दोनों मिलाकर 24 घंटे होते हैं। ये 24 घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है? तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। पहले, सबसे पहले मैं राजकुमार सर, राज टीचिंग आरटीसी राज टीचिंग सेंटर। ठीक है? राजकुमार सर, राज KUMAR कुमार, राजकुमार सर। ठीक है? तो आप लोग अब टाइम के बारे में, मतलब टाइम क्या है, टाइम की कितनी महत्व होती है, इसी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है? ये जो बच्चा इस टाइम को अगर समझ लेता है, इसको समझ लेता है, तो समझे कि वो लाइफ में कुछ बनता है। तो हम पहले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को ले चलेंगे कहाँ? सबसे पहले मेरे कोचिंग जो कि मैं चलाता हूँ और जिसके मैं खुद डायरेक्टर हूँ। तो कहने का मतलब है कि मेरे ये जो कोचिंग है, इस कोचिंग को, हमको ये कोचिंग की प्रचार की बात नहीं है, बात यहाँ है कि आप लोग की टाइम। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे चैनल को, राज टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है? और उसके बाद ये जब मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है? लाइक आपकी मर्जी, ठीक है, सब्सक्राइब आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट अच्छा या नहीं का कमेंट आपको करना है। टाइम तो चलते हैं हम टाइम पर। देखिए, हमारे पास 24 घंटे के टाइम होते हैं, 24 घंटे। और एक IAS बनने के लिए अगर डेली 6 से 8 घंटा पढ़ा जाए तो IAS बना जा सकता है। IAS क्या? IAS जो हम उसे DM के, जो हमारे DM SP जो बनते हैं लोग, एक IAS UPSC के माध्यम से। ठीक है? तो उतनी बड़ी पद हम 8 घंटा में, 6 से 8 घंटा में ईमानदारी से अगर मेहनत करते हैं तो हम पा लेते हैं। तो मेरी मैट्रिक या इंटर की जो एग्ज़ाम है, उसको अगर हम डेली 8 घंटा ही पढ़ें तो क्या मेरी नहीं होगी? एकदम होगी, 100% होगी, बशर्ते कि आप टाइम को वेस्ट न कीजिए। देखिए, आप लोग तो घर पे बैठे हैं, एकदम मतलब जो लग रहा है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, एकदम इधर उधर घूम फिर रहे होंगे। तो चलिए उसकी बात छोड़ते हैं, हम चलते हैं आगे। 24 घंटे के बारे में बताएं। हम लोग टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं कि कैसे हम लोग समय को बर्बाद करते हैं। देखिए, 6 घंटा से 7 घंटा, ठीक है, या घंटे, 6 से 7 घंटे हम लोग क्या करते हैं? सोते हैं, सोते हैं। कोई इंसान तो दिन और रात दोनों सोता है। तो 6 से 7 घंटा से अधिक हम किसी भी स्टूडेंट को नहीं सोना है। इससे कम हो जाए ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं सोना है। टाइम को व्यस्त नहीं नष्ट करना है। आगे चलते हैं हम कि ये तो हुआ टाइम। आगे चलते हैं तो इतना हम मान लीजिए कि 2 घंटा हम लोग को ब्रश फ्रेश होने में लगेगा, नहाने धोने में लगेगा, और समझिए खाने तक 2 घंटा हमारा हो जाएगा। और 2 टाइम का नाश्ता और खाना का 1 घंटा जोड़ लेते हैं, 3 घंटा, 7 और 3 10 घंटा। मेरा कितना हुआ? ठीक है, 1 घंटा और इसमें एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, 1 और 7 घंटा इधर का ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, तो 7 घंटा, यानी 10 घंटा मेरा
10 घंटा हमारा समय है जो कि हम लोग को नष्ट होना ही होना है। बचा मेरा 12 घंटा। कितना घंटा? 12 घंटा। चलिए 12 घंटा में 2 घंटा खेलने कूदने गप्पे सब करने में ले लेते हैं, तभी मेरे बचा 10 घंटा। 2 घंटा तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर ये 10 घंटा डेली हम पढ़ें तो समझिए कि मतलब ये मेरा स्टूडेंट किया हुआ है लोग और करते आया है लोग। 80% रिजल्ट आप लोग के अपने हाथ में होगा, ये मेरा दावा है। 100% की गारंटी है कि अगर मैं टाइम 10 घंटा डेली आप पढ़ते हैं ईमानदारी से, ठीक है, एकदम ध्यान से, ये नहीं कि बैठे हैं पढ़ने पर और ध्यान कहीं और जगह है, यानी बैठे हैं पूजा पे मन है भूजा पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ध्यान जब पढ़ाई करते हैं तो पूरा ध्यान बुक पे होना चाहिए, न कि हमारे घर के प्रॉब्लम या हर इंसान की बहुत सारी कठिनाई, बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारी गप्पे सप्पे, बहुत चीज़ें होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, क्यों हमको क्या करना है? पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 10 घंटा को हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। ठीक है, मान लीजिए कि हम 6 बजे जब फ्रेश हो जाइए, अभी गर्मी के दिन है, एकदम 6 बजे एकदम धूप निकल जाती है, तो 6 से 10 तक आप लोग बैठ के पढ़ लीजिए। 6 से 10 तक घूमने का समय भी निकाल देते हैं, देखिए कितना शानदार। 6 से 10 तक आप पढ़ लीजिए और शाम को आप 7 से 11 बजे तक रात में, या सुबह में मॉर्निंग, सुबह और ये रात, ये हमारा 4 घंटे इधर और 4 घंटे इधर, तो 8 घंटा हो गया। ठीक है, और 2 घंटा हम जब क्या है 11 बजे खाए पिए आराम कर सो जाए, 1-1:30 बजे जगे, 1 बजे जगे या 2 बजे जगे, 2 से 4 बजे तक ये पढ़ लें, फिर उसके बाद घूमने चले जाएँ, मस्ती करें, घूम करें, 2 घंटा ये दिन में। ठीक है, और इस टाइम के अनुसार बांट के हम अगर पढ़ते हैं तो ये मेरा दावा है। अगर ये नहीं कि आप 5 दिन पढ़े और छोड़ दिए, नो, ऐसा नहीं। जब हम ये पढ़ते हैं तो इसको टाइम को एकदम मतलब मैनेज करके चलना है। 10 घंटा हमको किसी भी हाल में पढ़ना है तो पढ़ना है। एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए, एक कसम खा लीजिए कि हमको 10 घंटा किसी हाल में 24 घंटा में पुगाना है तो पुगाना है। अगर 10 घंटा डेली आप पुगाते हैं, अब ये है अपना सब्जेक्ट, बहुत सारा बच्चा लोगों को बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो अपना सब्जेक्ट जो जिसको जिस समय इच्छा करे, लेकिन सुबह के समय में याद करने वाला चीज़ को ज़्यादा पढ़ें। पढ़ने के लिए या लिखने के लिए रात में है, और अधिकतर समय अगर मैथ है तो आप मैथ को दिन में बनाने की कोशिश करें कि ठीक है, क्योंकि दिन में थोड़ा सा आलसपन होता है, नींद की मतलब ऐसी होती है, तो इस तरह से किसी क्या है कि 2 से 4 आप मैथ की कोशिश करें, नहीं तो आपकी इच्छा जो करें, लेकिन पढ़ें, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये 10 घंटा को व्यर्थ में जिया न करें, ये मेरा बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। दिन प्रतिदिन समय निकलते जा रहा है, आपका मैट्रिक का काउंटडाउन चल रहा है, यानी टाइम स्टार्ट हो चुका है, रिटर्न मतलब समय आप लोगों को क्या है पीछे की तरफ जा रहा है। याद रखिए, यह समय भागते जा रहा है, इसको गंवाइए नहीं और ईमानदारी से मेहनत कीजिए। 100% है, श्योर है कि आप सक्सेसफुल होइएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन 10 घंटा यूज कीजिएगा। अब रही सवाल बात पढ़ने की, तो पढ़ने की बात है कि सर बहुत सारा बच्चा लोग का प्रॉब्लम है कि सर कोचिंग नहीं मिल रहा है, क्लास नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे पढ़ें। कोई बात नहीं, कोचिंग क्लास नहीं मिला है कोई बात नहीं है, उसके लिए भी रास्ता है मेरे पास। ठीक है, सबसे पहला कि हम एक नियम बना लें, एक टाइम बना लें, सेट कर लें कि हमको सुबह उठना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। देखिए, तो इसको हमको क्या करना है कि सबसे पहले बच्चा लोग को ये ध्यान रखना है कि सुबह उठे तो जो पढ़ने वाली बुक है, जो याद करने वाली, गाइड ले लीजिए। अब मान लीजिए अभी जो कोचिंग नहीं चल रही है तो गाइड ले लीजिए, या कोई ऑनलाइन क्लासेज चल रही है तो उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। उस क्लास को देखिए सर कैसे पढ़ा रहे हैं, उसको अपने कॉपी और कलम लेके बैठिए, उसको नोट करते जाइए। ठीक है, उसके बाद उस ढंग से भी पढ़ सकते हैं, या आप बुक ले लेते गाइड में बना हुआ मैथ है तो मैथ को देख कर भी, या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के आंसर दिया उसको याद करें। ठीक है, और उस ढंग से भी हम पढ़ने की कोशिश करना चाहिए।
क्योंकि अगर उसमें हमें 100% नहीं तो 50% तो जरूर हम लोग को आएगा, मतलब स्टूडेंट को। तो जब वो आएगा तो 50% तो आपका है ना, जब क्लास स्टार्ट होगा तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए गाइड ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, ठीक है, और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंटर वालों के लिए गेस्ट पेपर है, ठीक है, तो गेस्ट पेपर ले लें, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक आप लोगों को पढ़ने के मतलब समय तो बहुत सारा निकल चुका है। अभी क्लास कब तक खुलेगा, लॉकडाउन का, इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो इस ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और टाइम को व्यर्थ न ज्ञान कीजिए। आज तक आप लोगों को मैं यही बताऊंगा, फिर इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसके मतलब कैसे पढ़े, किस तरह से पढ़े, कोई चीज़ याद नहीं होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो उसको कैसे समझे, ये हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग को समझ में आएगी। तो यदि आज भी मतलब एकदम संकल्प ले लीजिए कि आज से हमको बैठ कर पढ़ना है, हमको मैट्रिक में 80% नंबर लाना है, ठीक है।